हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम टाइमर्स का यूज करेंगे, जैसे टी ऑन और टी पी। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 31। व्हेन स्विच इज ऑन, आफ्टर 5 seconds मोटर 1 विल बी ऑन, आफ्टर 10 seconds motor 2 will be on, after 15 seconds motor 3 will be on, and after 20 seconds all the motors will be off। यानी कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे 5 सेकंड के बाद मोटर 1 ऑन होना चाहिए, और फिर 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन होना चाहिए, और फिर 15 सेकंड के बाद मोटर 3 ऑन होना चाहिए, और फिर 20 सेकेंड्स के बाद सारे मोटर्स ऑफ होने चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में हम दो टाइप के टाइमर्स इस्तेमाल करेंगे, टी ऑन ऑन डिले टाइमर और टी पी पल्स टाइमर। तो शुरू कर। मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे। यहाँ पर हम लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ, उसी में से ही आपको अपना लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हो TM221 C24R, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे और फिर यस पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे हम अपना लॉजिक कंट्रोलर डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फुल स्क्रीन मोड के लिए, ताकि हमें अच्छे से दिखे, और फिर जूम इन करूँ। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूँगा स्विच के लिए, और इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.0, और फिर इसको मैं सिंबल दूंगा स्विच। यस। और फिर मैं कॉइल भी इंसर्ट करूंगा, और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0 और सिंबल मोटर 1। यस। और फिर उसके बाद यानी कि जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो मोटर 1 डायरेक्टली ऑन होगा, लेकिन मोटर 1 कब ऑन होना चाहिए? 5 सेकंड के बाद। तो वहां पर डिले होना चाहिए 5 सेकंड का। तो हम एक टाइमर इंसर्ट करेंगे, और वो होना चाहिए टी ऑन, ताकि ये ऑन को डिले करे। और टाइम बेस हम सेकंड में रखेंगे, और प्रीसेट वैल्यू हम रखेंगे 5। यानी कि स्विच को ऑन करने के बाद ये 5 सेकेंड का डिले लेगा, और फिर मोटर 1 ऑन होगा। मोटर 1 कितने टाइम तक ऑन होना चाहिए? 20 सेकेंड के लिए, यानी कि सारे मोटर्स 20 सेकेंड तक चलने चाहिए। तो ये होगा टीपी, ताकि हमें इसको कुछ सेकेंड तक चलाना है, 20 सेकेंड तक। तो हम प्रीसेट वैल्यू देंगे 20, और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे स्विच को ऑन करने के बाद 5 सेकेंड तक ये वेट करेगा, और मोटर 1 फिर 20 सेकेंड तक चलेगा। और फिर मैं और एक रंग ऐड करूंगा, और यहां पर मैं स्विच के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा, और मोटर 2 के लिए कॉइल। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.0, और फिर कॉइल को एड्रेस दूंगा Q0.1, और सिंबल मोटर 2। यस। तो हमें क्या करना है? स्विच को ऑन करने के बाद ये 10 सेकेंड्स तक वेट करना चाहिए, तब जाके मोटर 2 ऑन होना चाहिए। तो इसीलिए हम एक टाइमर का यूज करेंगे, और वो होना चाहिए ऑन डिले टाइमर, टी ऑन, ताकि ये डिले कर सके। और हम टाइम भी सेकेंड में रखेंगे, और प्रीसेट वैल्यू रखेंगे 10। यानी कि 10 सेकेंड्स तक ये वेट करेगा, और 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 चलना चाहिए। और मोटर 2 कितने टाइम तक चलना चाहिए? 20 सेकेंड के लिए। तो हम और एक टाइमर का यूज करेंगे, और वो टीपी होना चाहिए, ताकि ये 20 सेकेंड्स तक चले। तो मैं टाइम बेस सेकेंड में रखता हूं, और प्रीसेट वैल्यू में दूंगा इसको 20। यानी कि स्विच को ऑन करने के बाद ये 10 सेकेंड वेट करेगा, और फिर मोटर 2 ऑन हो जाएगा 20 सेकेंड्स के लिए। वैसे ही हम मोटर 3 के लिए भी और एक रंग ऐड करेंगे, और फिर स्विच के लिए एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और मोटर 3 के लिए कॉइल। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा
0.0 जो कि स्विच है, और कॉइल को भी मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.2 और सिंबल मोटर 3। यस, तो मोटर 3 कितने टाइम तक रुकना चाहिए? 15 सेकेंड तक रुकना चाहिए। तो मैं टी ऑन इंसर्ट करूंगा टाइमर मोटर 3 के लिए, ताकि स्विच को ऑन करने के बाद ये कुछ टाइम तक रुके। कितने टाइम तक रुकेगा ये? 15 सेकेंड्स तक। तो टाइम बेस में सेकेंड में रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू 15, और टाइमर टाइप है टी ऑन, ताकि ये डिले कर सके। और फिर ये मोटर 3 कितने टाइम तक चलना चाहिए? 20 सेकेंड तक। तो इसीलिए मैं और एक टाइमर इंसर्ट करूंगा, और वो होना चाहिए टीपी पल्स टाइमर, और टाइम बेस में सेकेंड रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू में 20 रखूंगा, ताकि ये खाली 20 सेकेंड तक ही चले। तो क्या होगा जब स्विच ऑन करेंगे हम, तो मोटर 1 5 सेकेंड तक रुकेगा, वेट करेगा 5 सेकेंड तक, और फिर उसके बाद ऑन हो जाएगा 20 सेकेंड तक। वैसे ही जो मोटर 2 है वो 10 सेकेंड के बाद ऑन होगा 20 सेकेंड के लिए। वैसे ही मोटर 3 15 सेकेंड के बाद ऑन होगा 20 सेकेंड के लिए। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा, कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो जब मैं स्विच को ऑन करूंगा, तो मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3 कोई भी नहीं ऑन होगा। मोटर 1 5 सेकेंड के बाद ऑन होगा। वैसे ही मोटर 2 10 सेकेंड के बाद ऑन होगा। वैसे ही मोटर 3 15 सेकेंड के बाद ऑन होगा, और ये सारे मोटर्स 20-20 सेकेंड तक ऑन हो जाएंगे, ऑन रहेंगे, और उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो ये 13 14 15 सेकेंड तक ऑन रहा, 16 17 18 19 20, और 20 के बाद ही मोटर 1 ऑफ हो गया। वैसे ही मोटर 2 भी 20 सेकेंड तक चलेगा, और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। और मोटर 2 ऑफ हो गया, तो वैसे ही मोटर 3 भी 20 सेकेंड्स के बाद ऑफ हो जाएगा। तो ये था हम टाइमर्स का कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।